Hello student, welcome to the class. The today's topic is chapter 14 3D shapes, and everyone knows about what are 3D shapes. In daily life we seen many things like apples, bananas, potatoes or anything, bricks, books, pens, pencils, erasers, all the things that we touch or feel. We can touch that or we can feel that we can hold that things that are called solid shapes, and solid shapes are also called 3D shapes. That is another name of 3D shape, that is called solid shape, because every 3D shape is an solid shape. A 3D shape cannot be in liquid form and it cannot be in gaseous form. So that's why the 3D shapes is that called solid shape, because we can hold it, we can feel it, we can touch it. And what is meant by 3D? 3D means there are three dimensional. Three dimensional means it has three dimensions. It has three dimensions, and dimensions mean that it has length also, it has breadth also, and it has height also. So that what means about 3D shape. 3D means 3 for 3 numbers, and D is stands for dimensions. Dimensions को हिंदी में कहते हैं विमाएं. तो ऐसा शेप जिसमें 3 विमाएं हो, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसमें मोटाई भी हो, ऐसे शेप्स को कहा जाता है 3D शेप्स. और इन 3D शेप्स को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं सॉलिड शेप्स, बिकॉज कोई भी 3D शेप होगा तो उसको सॉलिड ही फॉर्म में होगा, वो लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो नहीं सकता. तो इसका नाम क्या हो जाता है? सॉलिड शेप. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 3D मीन्स 3 डायमेंशनल शेप. और व्हाट 3 डायमेंशनल शेप और सॉलिड शेप क्या होता है? विच वी कैन फील, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं. ऐसे शेप्स को कहा जाता है सॉलिड शेप. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जो एप्पल है या फिर जो फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं. अब तो फुटबॉल भी क्या है? एक सॉलिड शेप है, और उस जो राउंड शेप का है उसका नाम होता है स्फेयर. ऐसे ही कई अदर थिंग्स है, जैसे ब्रिक्स है, या फिर ये डस्टर जो क्लास में रहते हैं डस्टर, ये डस्टर देखा ही होगा. ये इस डस्टर को हम क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं. इसलिए ये डस्टर भी क्या है? एक तरह का सॉलिड शेप है. और ये डस्टर का एक अलग नेम होता है जिसे कहा जाता है क्यूबॉइड. इसी तरह और भी क्यूबॉइड होते हैं, जैसे जोकर्स हैट देखा ही होगा. जो जोकर्स हैट होता है वो भी एक सॉलिड शेप है, उसका नाम होता है कोन. कई सारे पाइप देखा होगा जो फैंस में लगे होते हैं, या फिर घर पे जो तुम्हारे घर पे होगा पाइप, जिससे छत के द्वारा नीचे पाइप पानी आता है, वो पाइप गोल शेप का होता है. वो भी क्या है? एक सिलेंडर शेप का, उसका नाम होता है सिलेंडर. तो ऐसे में कोई भी हॉलो थिंग जो लंबा सा हो और उसे ही क्या कहते हैं? सिलेंडर कहा जाता है. और होते हैं क्यूब होता है. क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा सॉलिड शेप होता है जिसको अगर हम किसी भी तरफ से देखें वो सेम ही दिखेगा. किसी भी तरफ से उसको अगर हम देखें तो वो सेम ही दिखेगा. और क्यूब्स क्या होते हैं? उसके जितने भी फेसेज होते हैं, फेसेज मीन्स क्या होता है? ऐसा फ्लैट सरफेस जो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम अगर किसी भी जगह पे पुट करें तो वहां पे होल्ड सकता है, तो उसको कहा जाता है फेसेज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस. 2 तरह के फेस होते हैं. एक होता है फ्लैट फेस और एक होता है कर्व फेस. तो फ्लैट फेस होता है और कर्व फेस होता है. तो फ्लैट फेस क्या होता है? ऐसा फेस जो एकदम फ्लैट हो, मतलब उसको सिर्फ 2D शेप में, वो सर्कल के शेप का हो सकता है, वो स्फेयर के, वो रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, ट्रायंगल शेप का हो सकता है, और फिर वो स्क्वायर शेप का हो सकता है. ऐसे फेसेस को कहा जाता है फ्लैट फेस. और एक होता है कर्व्ड फेस. जो कर्व्ड फेस जो गोल तरह के होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्लैट फेस नहीं होते. उसको अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो वो वहाँ पे स्टे नहीं रह सकते, वो क्या हो गया? रोल हो जाते हैं. तो
ऐसे शेप्स को कहा जाता है कर्व्ड फेसेस। अब आगे आते हैं 3D शेप्स। बता दिए 3D शेप्स क्या होता है। 3D मीन्स 3 डायमेंशन, और उसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है सॉलिड शेप। सॉलिड शेप क्या होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम होल्ड कर सकते हैं, ऐसे शेप को क्या कहा जाता है 3D शेप या फिर सॉलिड शेप। और देयर आर सम 3D शेप, ऐसे शेप्स जैसे इसके पहले हमने 2D शेप्स के बारे में पढ़ा था। 2D शेप्स क्या होते हैं, जिसको हम सिर्फ प्लेन पे बना सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसे हम होल्ड नहीं कर सकते। ऐसे शेप्स को कहा जाता था 2D शेप। और वो क्या थे, वो थे स्क्वायर्स थे, रेक्टेंगल थे, ट्रायंगल था, सर्कल था, ये सारे शेप 2D शेप थे। अब अगर उसी 2D शेप के अंदर अगर हम हाइट बढ़ा दें या उसके अंदर उसकी मोटाई बढ़ा दें, तो ऐसे शेप जो बनेंगे उनको कहा जाएगा 3D शेप। सम 3D शेप्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है क्यूबॉइड। फर्स्ट है क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड के बारे में सर्च करें तो क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड एक ऐसा शेप होता है जिसके जितने भी फ्लैट सरफेसेज हों सब के सब रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। क्यूबॉइड एक ऐसा शेप है जिसके सारे के सारे जो फेसेज होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। ऐसे फेस को कहा जाता है, ऐसे शेप को कहा जाता है क्यूबॉइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये देख लेते हैं, ये जो क्लास में रहता है डस्टर। अब इस डस्टर की बात करें, इस डस्टर को हम ऐसे होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी फ्लैट सरफेस है, इधर से भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे पुट कर सकते हैं, ये रोल नहीं हो रहा, ये भी क्या है फ्लैट सरफेस है, इधर से भी फ्लैट सरफेस है, इधर से भी ये फ्लैट सरफेस है। तो ये इसके कितने सरफेस, इसके कितने फेसेज हो जाएंगे इस तरह से अगर देखा जाए, इसके फेसेज हो जाएंगे फेस नंबर 1, जस्ट इसके अपोजिट फेस नंबर 2, इधर फेस नंबर 3, इधर फेस नंबर 4, इधर फेस नंबर 5 और इधर फेस नंबर 6। इस तरह से क्यूबॉइड में कितने फेसेज हो गए 6। अब देखते हैं इसमें एजेस कितने। एजेस मीन्स होता है कि उस शेप के कॉर्नर्स में लाइंस कितनी है। देखिए इस शेप के इधर से देखेंगे तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6। तो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें एजेस हो जाएंगे 12। और वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे टू और मोर देन 2 एजेस मिलते हैं उन्हें कहा जाता है वर्टेक्स। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक एज मिलेंगे उन्हें कहा जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है कॉर्नर। और इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं 4 अप साइड एंड प्लस 4 डाउन साइड, तो इसमें हो जाएंगे 8 कॉर्नर्स। तो ये है क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड के कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड कई सारे हैं, जैसे तुम्हारी बुक हो गई, कॉपीज हो गई, डोर हो गया, डोर भी एक क्यूबॉइड ही है। तुम्हारा डेस्क हो जाए, जिस स्कूल में बैठते हो वो भी एक क्यूबॉइड शेप का होता है। जो रूम है ये पूरा रूम ही क्या है, एक क्यूबॉइड शेप का है। ब्रिक्स हो गए, ऐसा भी एक मैच बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स जो होता है वो भी एक क्यूबॉइड ही शेप का है। तो कोई भी चीज जिसका हर एक फेस रेक्टेंगल शेप का है तो उसे ही क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख देते हैं ब्रिक। ब्रिक मतलब होता है ईंट, जो घर बनाने के लिए यूज होता है, वो भी एक क्यूबॉइड के ही शेप का होता है। नेक्स्ट मूव ऑन आते हैं, सेकेंड आता है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में बस डिफरेंस इतना है क्योंकि जो क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं सारे के सारे फेसेस होते हैं स्क्वायर शेप के, और क्यूबॉइड के सारे फेसेस होते हैं रेक्टेंगल शेप के। बस यही दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई एक ऐसा शेप जिसके जितने भी फेसेज हैं, मतलब टोटल 6 फेसेज होते हैं, अगर सारे के सारे फेसेज इसमें स्क्वायर शेप के हो जाएं तो ऐसा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा या ऐसा जो 3D शेप होगा उसका नाम होगा क्यूब। और इसमें नंबर ऑफ फेसेज जितने क्यूबॉइड में थे उतने क्यूब में भी रहेंगे 6। नंबर ऑफ एजेस भी दोनों में सेम ही है और वर्टेक्स भी दोनों में क्या है, सेम ही है। फेसेज इसमें भी 6 होंगे, एजेस इसमें भी 12 होंगे और वर्टाइसेज इसमें भी कितने होंगे 8। और वर्टाइसेज का एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है कॉर्नर। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3,
जो मोस्टली कॉमनली यूज होता है वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अप और डाउन में एक सर्कल हो, जिसका अपर पार्ट है सर्कल है और नीचे पार्ट में भी क्या है, सर्कल है, और बीच में एक राउंड कलर का पाइप की तरह का है, ऐसे शेप को कहा जाता है सिलेंडर। अब सिलेंडर में एजेस कैसे फाइंड करेंगे? अब सिलेंडर में दो ही एजेस होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इसमें नंबर ऑफ एज हो गए 2। वर्टाइसिस कितने होते हैं? तो वर्टाइसिस क्या होता है? वर्टाइसिस मीन्स जो द कॉर्नर वेयर टू एजेस मीट, जहां पे दो एजेस मिलते हैं उन्हें ही वर्टाइसिस कहा जाता है, उन्हें ही वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स, इसमें कहीं भी दो एज मिल नहीं रहे, इसलिए इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स हो जाएंगे 0। और इसमें फेसेस 3 होंगे। फेसेस 3 कैसे होंगे? एक हो जाएगा इसका कर्ड फेस, दो हो जाएंगे फ्लैट फेस। एक ऊपर का सर्कल, सर्कल नंबर 1, एक सर्कल नंबर 2 और एक कर्ड फेस, नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 3। नेक्स्ट मूव करते हैं कोन। इसके बाद आता है